हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर चौधरी आज आपके सामने ये जो वीडियो लाया हूँ ये लेके आया हूँ वॉलपेपर रोल स्टिकर को इंस्टॉलेशन को लेके कि वॉलपेपर के स्टिकर्स आते हैं। नॉर्मली पहले वॉलपेपर आते थे, उसमें गम बनाते थे, उसके बाद पेस्ट करते थे, लेकिन आजकल स्टिकर ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा बिक रहे हैं, वॉलपेपर रोल स्टिकर। तो उनको किस तरह से लगाया जाता है, कैसे इंस्टॉल किया जाता है। हमारे पास क्लाइंट्स की काफ़ी क्वेरी आती है, काफ़ी इंक्वायरी आती है कि उन्हें खाली स्टिकर लगवाने होते हैं। तो ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस में लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं और बहुत सी बार वो लगा नहीं पाते, अपना जो माल मंगाया होता है वो भी ख़राब हो जाता है और पैसे भी वेस्ट चले जाते हैं। तो इस वीडियो में आप मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा तो आप समझ पाएंगे कि कैसे प्रॉपरली इंस्टॉल होता है, और मैं खुद ही लगा के दिखाऊंगा, रोहित होंगे मेरे साथ जो हेल्प करेंगे। तो बने रहिएगा और लास्ट में मैं इसकी कॉस्टिंग भी बताऊंगा कि प्रॉपर ये वॉलपेपर हमने कहाँ से मंगाए, क्या कॉस्ट में पड़े, और टोटल लगाने के बाद इस वॉल की साइज़ का जो हमारी ये वॉल है इसकी क्या कॉस्टिंग पड़ी प्रॉपर इंस्टॉल होने के बाद। तो बाकी वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो हमारे जो है अदर जो अकाउंट है, इंस्टाग्राम पे अकाउंट है या ट्विटर पे अकाउंट है, तो परफेक्ट फ्लोर के नाम से वहाँ पे भी मैंने अकाउंट बना रखे हैं। तो आप वहाँ से भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और उन पे भी मैं अपने इंटीरियर रिलेटेड वीडियो या फ़ोटोग्राफ्स डालता रहता हूँ। तो आप हमारे उस इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं और मैसेज करके मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो उनका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा। और आइए चलते हैं साइड की ओर और मैं आपको लगा के दिखाता हूँ ये किस तरह से लगेगा। देख सकते हैं ये वाली दीवार है, इसके ऊपर ये स्टिकर लगाए जाएंगे। आप देख सकते हैं ये स्टिकर्स हैं जो रखे हुए हैं। ये बेसिकली ब्रिक डिज़ाइन में है, स्टोन डिज़ाइन में है। ये इस दीवार पे लग के आप देखिएगा कैसे लगते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा प्रॉपर कैसे ये लगाए जाते हैं। सबसे पहले कपड़े से, किसी भी सूखे कपड़े से दीवार को अच्छे से साफ़ कर लें। प्रोसेस यही है, सबसे पहले उस वॉल को क्लीन कर लें अच्छे से। उस वॉल पे अगर कोई पेच है, गिट्टी है, तो वो सब निकाल लें और वॉल को स्मूथ कर लें। जब दीवार की सफाई हो जाए तो उसके बाद रोल को लेके खोलें आप बेसिकली। जब रोल को देखें डिज़ाइन, और सबसे पहले जब दीवार की सफाई जाए उसके बाद हमें दीवार की हाइट नापनी होगी। तो दीवार की हाइट हमने नाप ली है। दीवार की हाइट है 8 फुट 3 इंच। तो हमने 8 फुट 3 इंच का ही ये पेपर साइज़ काटना है। पहले पीस को नापने के बाद उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये नाप लिया है प्रॉपर, जो हाइट है 8 फुट 3 इंच के हिसाब से। तो 8 फुट 3 इंच के हिसाब से आप पेपर की कटिंग कर लें। ये देखिए ये प्रॉपर कटिंग हो गई है स्टिकर की। तो ये एक पीस कट गया है, उसी हिसाब से फिर दूसरा पीस का डिज़ाइन मिला लें और एक सीक्वेंस से मिलाते शुरू करें। पहले दीवार पे चिपकाने से पहले दीवार फ्लोर पे रख के पेपर का डिज़ाइन मैच कर लें, उसके बाद लगाएं। अब आप देख सकते हैं ज़मीन पे ही रख के प्रॉपर जो है डिज़ाइन से डिज़ाइन मैच कर लिया है और दूसरे पीस की कटिंग की जा रही है। तो इसी हिसाब से जो इस पे प्रॉपर पीस आएंगे सारे पीसों की कटिंग कर ली जाएगी। आप जब भी पीस काटें उसके पीछे एक काउंटिंग लिख लें कि पहला पीस कौन सा है, दूसरा कौन सा है, क्योंकि ये एक सीक्वेंस में लगाने होते हैं। तो आप काउंटिंग लिख लें 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारी जो ये वॉल है इस पे 8 पीस आएंगे टोटल। फिर देखिए जब पीस कट जाए उसके बाद हमने नंबरिंग लिख दिया। एक नंबर पहला पीस हम कॉर्नर से लगाना शुरू करेंगे, यहाँ से। ये आप देख सकते हैं पहला पीस यहाँ पे लगाया जाएगा। हाँ हाँ ठीक है। हाथ जा रहा है। दूर है हाँ।
अब आप ये देख सकते हैं पहला पीस लगा दिया गया है, इसमें कटिंग करनी बाकी है नीचे से और ऊपर से। तो अभी ब्लेड से इसकी कटिंग कर लेते हैं। काटने के लिए हमें या तो कैंची से काट सकते हैं या फिर ब्लेड आता है, अब ब्लेड से भी काट सकते हैं। तो मैं पहले कैंची से काटता हूँ, फिर बाद में ब्लेड से काटूंगा। तो ये इतना पीस फालतू है तो इसको हम कैंची से पहले काटेंगे। ये देखिए ये पीस फालतू था तो इसको हमने काट लिया। अब आप देख सकते हैं करीब करीब दूसरा पीस भी इंस्टॉल हो चुका है, लग चुका है। और ये देखिए ये अगला पीस लगाने लग रहे हैं। उसके बाद इसमें जो अगला पीस है इसकी चौड़ाई, सभी पीसों की चौड़ाई 1.5 फीट रहती है। तो 1.5 फीट इसकी चौड़ाई है और उसी हिसाब से ये अगला पीस भी लगाने लग रहे हैं। और जब भी आप वॉलपेपर की कटिंग करें, नीचे रख के डिज़ाइन मैच करें, तो हमेशा जो आपके वॉल की साइज़ है उससे बड़ा ही काटें, क्योंकि बाद में अगर पीस बड़ा होता है तो ऊपर और नीचे से हम लोग कटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली कभी पीस छोटा रह जाता है तो उस टाइम पे पीस में जॉइंट लगाना पड़ता है, जो कि काफ़ी अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए हमेशा पीस को बड़ा रखें। अगर आपके वॉल की हाइट 9 फीट है तो आप 9.5 फीट का पीस कम से कम लें, और पहला पीस आप ज़्यादा बड़ा ना रखें, उसी साइज़ का लें, और बाकी के पीस आप उससे बड़े लें डिज़ाइन मैच करके। तो इसी हिसाब से आप इंस्टॉल करते रहें। अब आप देखिए अगला पीस भी ये लगा दिया है। तो और आप सिंपल, इसमें कटिंग के लिए कुछ ज़्यादा औजार नहीं चाहिए होते हैं। आप सिंपल ब्लेड होना चाहिए, जैसे इस टाइप का ब्लेड या कैंची, आप उससे काट के इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब इस स्टिकर वॉलपेपर को लगाने के लिए कोई स्पेशल हैवी टूल्स नहीं चाहिए कि आपको ड्रिल मशीन चाहिए या कुछ भी हैवी टूल्स नहीं चाहिए। आप सिंपल ब्लेड और जो है प्रेस करने के लिए आप किसी कपड़े से कपड़े को लेके, पुराने कपड़े से आप इसे प्रेस कर सकते हैं और धीरे धीरे छुटा के लगा सकते हैं। दीवार बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, सीपेज ना हो दीवार पे। जितनी स्मूथ और अच्छी दीवार होगी उस पे वॉलपेपर उतनी ही अच्छी तरह आएगा। और एक चीज़ का और आप ध्यान रखें जिस समय आप इंस्टॉल कराएं, या खुद करें या इंस्टॉल कराएं किसी इंस्टॉलर से, कि पीस हमेशा सीधा रखें, क्योंकि अगर पीस थोड़ा भी तिरछा हो जाता है तो पूरा डिज़ाइन ही तिरछा लगने लगता है। तो इसलिए जब भी पीस लगाएं तो वो हमेशा सीधा रखें, एकदम वर्टिकल रखें। और आप चाहें तो दीवार पे भी सीक्वेंस लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 करके, और वॉलपेपर के पीछे भी लिख सकते हैं, और फिर 1 बाय 1 करके आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और जब भी आप प्रेस करें इसे तो इसकी एयर्स निकाल लें, हवा निकाल लें वॉलपेपर के पीछे से,
और कपड़े को अच्छे से प्रेस करें और इसी तरह से इंस्टॉल करते रहें। अब देखिए करीब करीब कंप्लीट होने वाला है वॉलपेपर। इस तरह का इसका पूरा लुक आया है। आप देख सकते हैं पूरी दीवार का इस तरह का ये स्टोन डिज़ाइन में काफ़ी अच्छा लुक दे रही है ये। हेलो फ्रेंड्स, आपको आइडिया हो गया होगा कि स्टिकर वॉलपेपर रोल कैसे इंस्टॉल होते हैं। तो यही तरीका है इंस्टॉल करने का। आपने देखा इसमें कुछ ध्यान रखने वाली चीजें ये है इंस्टॉलेशन के टाइम पे, एक तो पेपर बिल्कुल सीधा रहे और एक जो आपके दीवार की हाइट है, जो वॉल की हाइट है, उससे थोड़ा सा पेपर फालतू काटे हमेशा, और पेपर सीधा रहे। ये चीजों का ध्यान रखें। और ये तो सिंपल दीवार थी, लेकिन अगर कोई खिड़की आती है, विंडो आती है, तो उसकी भी प्रॉपर कटिंग कर देते हैं उस हिसाब से, या कोई बिजली का बोर्ड आता है तो उसकी भी कटिंग हो जाती है। सिंपल, इसमें औजार ज्यादा नहीं चाहिए। कैंची से काट के आप उसकी भी कटिंग कर सकते हैं, या ब्लेड से आप उसकी भी कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और आपकी इंस्टॉलेशन को लेके कुछ और क्वेरी है, कुछ और जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट करके मुझसे जान सकते हैं। और एक चीज और मैं बताऊं, जब भी आप पेपर लगवाएं तो कुछ वेस्टेज बच जाती है। जैसे हमारे पेपर में ये वेस्टेज, इस तरह के काफी सारे पीसेस बच रहे हैं वेस्टेज में, तो इन्हें संभाल के रख लें, क्योंकि इन फ्यूचर कभी वॉलपेपर में कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप इसके जरिए उसे रिपेयर कर पाएंगे और इजीली वो रिपेयर हो जाएगा। तो इन पेपर को फेंकना नहीं चाहिए, आप संभाल के रख सकते हैं इन फ्यूचर के लिए। और बात करते हैं हमें लगाने में, इस पूरे काम को करने में, कंप्लीट करने में, इस वॉलपेपर को लगाने में कितना समय लगा। तो मुझे और रोहित को मिला के हमें टोटल 2 घंटे का समय लगा। हमने 2 बजे काम करना शुरू किया था और 4 बजे हमारा ये काम कंप्लीट हुआ। तो आप भी मान के चलें कि आप भी इंस्टॉल करेंगे तो 2 से ढाई घंटे का समय लग सकता है, अगर आप नए हैं। अगर आप प्रोफेशनल से को हायर करते हैं तो वो हो सकता है कि आपका 1 घंटे में या 1 घंटे से पहले में ही कंप्लीट कर दे। तो आप जो है ये मान के चले इतना टाइम लगेगा। अब बात करते हैं प्राइसिंग की, कि ये हमें क्या प्राइस में पड़ा। तो प्राइस के लिए सबसे पहले तो मैं बता दूं दीवार की हमारी साइज क्या था। जो हमारी दीवार का साइज था, आप देख सकते हैं ये वॉल है। इस वॉल में जो हमारा साइज था, तो ये 12 फीट चौड़ाई थी और 8.5 फीट हाइट थी इसकी। तो उसी हिसाब से हमने 8 पीस आए इसमें। 1.5 फीट का एक भी पीस होता है 1.5 फीट चौड़ा, तो उस हिसाब से हमारे ये 8 पीस आए। तो बेसिकली हमें जो है वॉलपेपर के 2 साइजेस में आता है। एक आता है 29 स्क्वायर फीट का रोल और एक आता है 48 स्क्वायर फीट का रोल। तो हमने 29 स्क्वायर फीट वाले रोल खरीदे, हमने 4 रोल खरीदे और 4 रोल में हमारी ये वॉल कंप्लीट हो गई छोटे वाले रोल में। अगर हम बड़े वाले रोल खरीदते, अगर हम जो है 48 स्क्वायर फीट वाले रोल खरीदते तो हमें 3 रोल खरीदने पड़ते। तो हमने ये 4 रोल खरीदे। 4 रोल में, एक रोल में हमारे 2 पीस निकले, टोटल 8 पीस लगे, तो हमें 4 रोल इसमें लगे। और एक रोल की जो कॉस्टिंग है वो 799 ऑनलाइन अवेलेबल है। आपको भी परचेज करना है तो मैं लिंक नीचे दे दूंगा। तो उस हिसाब से हमें जो है इसके इंस्टॉलेशन की जो कॉस्ट पड़ी वो 3200 रुपये पड़ी। 3200 रुपये की हमारी ये मटेरियल की कॉस्ट पड़ी। बाकी हमें एक ब्लेड लेना पड़ा 15 रुपये का, और कैंची लोगों के घरों में होती है। तो बेसिकली हमें 3200 रुपये, आप 200 रुपये इंची टेप वगैरह खरीदते हैं तो आप ओवरऑल 200 रुपये एडिशनल लगा सकते हैं। तो 3400 रुपये में आप इजीली अपना ये वॉलपेपर इंस्टॉल कर सकते हैं, अगर आपकी इतनी बड़ी दीवार है। और मेरी ये कॉस्टिंग आई है। अगर आपकी वॉल इससे छोटी है तो आपके कम रोल लगेंगे, इससे बड़ी है तो ज़्यादा रोल लगेंगे। उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके अपने रोल का ऑर्डर करें और उस हिसाब से इंस्टॉल करें। और एक चीज का और ध्यान रखें इंस्टॉल करते टाइम,
कि आप वॉलपेपर का पीछे का जो स्टिकर है वो कभी भी पूरा ना हटाएं एक साथ, कि आप पूरा हटा दें। उसके बाद बहुत सी बार क्या होता है क्लाइंट्स के साथ कि वो करते हैं, जब लगाते हैं तो वो आपस में चिपक जाता है और वो वॉलपेपर खराब हो जाता है उस टाइम पे। तो हमेशा थोड़ा सा छुटाएं, दीवार पे चिपकाएं, फिर धीरे धीरे छुटाते रहें और आप लगाते रहें। तो ये सही तरीका यही है, इसी तरह से लगाएंगे तो वॉलपेपर वेस्ट होने का चांस काफी कम होगा। लेकिन फिर भी मेरी एडवाइस यही है, अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल है, कोई इंस्टॉलर है आपके इलाके में, और कोई इंस्टॉलर अच्छे इंस्टॉलर हैं, अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे इजीली अवेलेबल इंस्टॉलर है, तो आप इंस्टॉलर से ही लगवाएं। उनको लगाने की प्रैक्टिस भी होती है और वो प्रॉपर डिज़ाइन से डिज़ाइन मैच करके और फिनिशिंग से काम करके देते हैं। तो अगर है इंस्टॉलर तो आप उन्हीं से इंस्टॉल करें। बाकी जो है हमारी 3,400 रुपये टोटल लगा के विद मटेरियल, इंची टेप परचेज किया हमने, ब्लेड परचेज किया, सब चीज़ की मिला के मैक्सिमम हमारी ये कॉस्टिंग आई। तो आप भी उसी हिसाब से ऑर्डर कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। परचेज करने के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन से अलग अलग डिज़ाइन आते हैं, इसमें ये डिज़ाइन देखा, जैसे आपने देखा ये लगा, इस तरह से और भी बहुत सारे डिज़ाइन हैं, आप देख सकते हैं इधर भी और इधर भी। तो आप जो डिज़ाइन चाहे वो मंगा सकते हैं और अपने दीवार को बहुत ही सुंदर और बेहतरीन बना सकते हैं। ऐसी ही इंटीरियर रिलेटेड वीडियो मैं अपने चैनल पे लाता रहता हूँ। ऐसी ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और खुश रहिए, एक्सरसाइज कीजिए और फिट रहिए। जय हिंद, जय भारत।